लास्ट वीक अराउंड द ग्लोब। जो सबसे दिलचस्प खबरें, अजीब बातें हुई, उन्हें सबसे मनोरंजक तरीके से समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। और चलिए अपनी कंटेंट में चलते हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मरने के बाद अगर हम अपने शरीर को संभाल कर कहीं रख दें, अगर भविष्य में हमारे बाद की पीढ़ी को मृतकों को जिंदा करने की टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो हम सुरक्षित रखे हुए शरीर के साथ दोबारा जिंदा हो सकते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ जर्मनी में एक स्टार्टअप की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला क्रायो प्रिजर्वेशन स्टार्टअप है। इसका नाम टुमारो बायो है। उनका बिजनेस मॉडल क्या है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक विशेष एम्बुलेंस टीम आती है और शरीर को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखती है। इससे पहले शरीर में फ्लूइड्स को हटा दिया जाता है और क्रायोप्रोटेक्टेंट एजेंट से भर दिया जाता है। उसके बाद शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा दिया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन यहाँ पहले से ही 6 शव हैं और 5 पालतू जानवरों के शव भी संरक्षित किए गए हैं। अन्य 650 लोगों की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके शवों को संरक्षित करने के लिए भी रजिस्टर कराया। कुल मिलाकर 2 प्राइसेस हैं। पूरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए $2,20,000 चुकाने पड़ते हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि यह केवल ब्रेन को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त है, तो यह $81,000 का पे करने के लिए पर्याप्त है। यदि यह वास्तव में सफल होता है और मृतकों को फिर से जीवित किया जा सकता है, तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? नंबर 2, हर कोई जानता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है, लेकिन इनके सभी नियम बहुत सख्त हैं। यदि कोई उनके द्वारा अपनाए गए इस्लामी नियमों को तोड़ता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान सरकार ने एक छोटे से नियम का पालन न करने पर 280 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। क्या आप जानते हैं वह नियम क्या है? वे पुलिसकर्मी दाढ़ी नहीं रखते थे। हाँ, आपने जो सुना वह सही है। तालिबान अपनी कल्चर को बहुत महत्व देते हैं। वे जिस इस्लामिक कानून और शरिया कानून का पालन करते हैं, उसके मुताबिक वहाँ दाढ़ी बढ़ाना उनके लिए बहुत पवित्र बात है। स्थिति जो भी हो, उनका दृढ़ विश्वास है कि चाहे वे किसी भी प्रोफेशन में हों, धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। आखिरकार 2022 में वहाँ महिलाओं को भी विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाई करने पर बैन लगा दिया गया। उनके शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने पे भी बैन है। पढ़ाई में रुचि हो भी तो वहाँ की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के बाद मनुष्य के पास बिल्कुल भी गोपनीयता नहीं रह गई है। कुछ समय पहले तक हमारे फोन पर मौजूद गूगल या अलग अलग ऐप्स हमारे बोले गए हर शब्द को चुपचाप सुनते थे और अब भी सुन रहे हैं। समझे नहीं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? खुद को खूब भूखा रखें और अपने दोस्त से चर्चा करें कि आज दोपहर के भोजन में क्या होगा। अगर आप एक ही विषय पर 2 मिनट तक बात करते हैं तो आपको तुरंत एक फूड ऐप से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या यहाँ तक कि अगर आप बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक फोन आएगा जिसमें कहा जाएगा आपके नाम पर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी है, प्री अप्रूव्ड लोन्स मिलेगा। इनमें से कुछ भी रैंडम नहीं हुआ, कोई कोइंसिडेंस नहीं। एक निश्चित योजना के अनुसार हमारी जरूरतों को सुनने के बाद ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या होगा अगर ये ऐप्स हमारे फोन कैमरे तक पहुंचें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि हम अपना फोन किसी टेबल पर रखते हैं और वीडियो देखते समय अपनी पोशाक बदलते हैं, तो कुछ ऐप्स हमारी जानकारी के बिना और हमारी भागीदारी के बिना हमारे कैमरे को ऑपरेट करते हैं और छिपकर हमें देखते हैं। इसकी कल्पना करना डरावना है ना? क्या आप स्नैपचैट का उपयोग करते हैं? हाल ही में एक लड़की ने अपने दोस्तों को एक स्नैप भेजा। स्नैप मित्र तक पहुंचने से पहले स्नैपचैट सर्वर पर जाता है, फिर स्नैपचैट एआई उन तस्वीरों को देखेगा। लड़की को स्नैपचैट एआई से जवाब मिला, आपकी गोद में बच्चा बहुत अच्छा है। वो जवाब देखकर लड़की हैरान रह गई। तुरंत स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि जब वह फोटो भेज रही थी तो उस लड़की के हाथ में उसका बच्चा था, लेकिन जो फोटो उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर की उसमें उसने बच्चे को नहीं पकड़ा हुआ था। तो स्नैपचैट एआई को बेबी के बारे में कैसे पता चला? ऐसा इसलिए क्योंकि एपीपी लड़की के फोन कैमरे पर लगातार नजर रखता है। अगर आप भी स्नैपचैट यूजर्स हैं तो सावधान हो जाएं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय वह अलाउ परमिशन मांगता है। उन्हें स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचें, क्या उस ऐप को वाकई हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे कैमरे और माइक्रोफोन की जरूरत है या नहीं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ने मात्र से किसी आदमी की जिंदगी बदल सकती है? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे?
क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आई है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और पोर्टलिस ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, वह पुस्तकालय जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 4, हालांकि दुनिया इतनी एडवांस्ड हो गई है, फिर भी हमें कुछ बीमारियों का वैक्सीन नहीं मिल पाया है। यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज कई वर्षों से कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रही हैं। 2022 में वैक्सीन मिली। फेज 1 क्लिनिकल ट्रेल्स 2023 में किया गया था। यह बहुत सफल रहा। फेज 2 क्लिनिकल ट्रेल्स 2024 में रखे गए थे। नतीजे देखकर वे हैरान रह गए। यह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं बेहतर काम करता है। यह वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन की तरह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर काम करती है। यह शरीर में कैंसर सेल्स को ढूंढता है और उन पर हमला करता है और शरीर में ट्यूमर सेल्स को मारता है। पेश है, यह वैक्सीन मेलानोमा, लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड सेल्स पर बहुत ही कुशलता से काम करती है। दुष्प्रभाव बुखार और सुस्ती जैसे जनरल वैक्सीन के समान होते हैं। यह वैक्सीन 2046 तक बाजार में आ जाएगी। नंबर 5, अगर इंसान के शरीर में कोई समस्या हो जाए और कोई अंग खराब हो जाए तो बहुत परेशानी होती है। कई बार तो जान भी जा सकती है। लोग ऑर्गन रिप्लेसमेंट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता वो ऐसे ही मर जाते हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक अनादिकाल से एक प्रयोग करते आ रहे हैं कि जब तक मनुष्य जीवित रहे तब तक वह सुखी रहे। अब वे उस प्रयोग में सफल हो गए हैं। सिंथेटिक ऑर्गन्स के समान ये सिंथेटिक ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंगों की तरह ही काम करते हैं। डोनर्स से निपटने की आवश्यकता के बिना हम किसी भी व्यक्ति के लिए अंग ऑर्डर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं जिन्हें कोई समस्या है और शरीर के किसी हिस्से को बदलने की आवश्यकता है, ठीक अमेज़न पर ऑर्डर करने की तरह। इसके अलावा इसमें बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमारे शरीर में स्टेम सेल्स भी इन्हीं सिंथेटिक ऑर्गन्स में होती हैं। इसलिए हमारे शरीर में सेल्स द्वारा इन भागों को अस्वीकार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। इन्हें कैसे डिजाइन किया जाता है? जिस अंग की हमें आवश्यकता होती है उसे 3D में हमारे आवश्यक डायमेंशंस में डिजाइन किया जाता है। 3D प्रिंटर की मदद से दोहराया जाता है और एक सिंथेटिक ऑर्गन्स आउटपुट लिया जाता है। हम इसमें अपनी स्टेम सेल्स डालते हैं और इसे हमारे शरीर के अंग के समान कार्यशील बनाते हैं। इसे शरीर में लगाया जाता है। यह सचमुच एक अद्भुत आविष्कार है। नंबर 6, क्या आपने जुरासिक पार्क देखा है? पहली बार दुनिया को पता चला कि डायनासोर का हमारे लिए क्या मतलब है। उस सिनेमा में दिखाई गई पहली डायनासोर प्रजाति का नाम सॉरोपॉड्स है। यह बहुत बड़ा और लंबा होता है, लेकिन केवल पौधे खाता है। वैज्ञानिक पिछले 10 वर्षों से साउथ वेस्टर्न फ्रांस में साइंटिस्ट्स फॉसिल्स पर शोध कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें 6 फीट की एक हड्डी मिली है। इस पर शोध किया गया तो यह 140 मिलियन साल पहले रहने वाले सॉरोपोड्स नामक डायनासोर की हड्डी का टुकड़ा पाया गया है। उस अकेली हड्डी का वजन 500 किलोग्राम है। कल्पना कीजिए कि एक पूर्ण डायनासोर का वजन कितना होगा। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने इसे सावधानीपूर्वक संरक्षित किया है। नंबर 7, अगर हमें रास्ता नहीं पता तो क्या हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, या ज्यादा ट्रैफिक है या कम है, क्या कोई सड़क बंद है? इस तरह की चीजों का पता लगाने के लिए हम गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। लेकिन चेन्नई में एक मजेदार घटना घटी। संतोष सिवन नाम का एक शख्स गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर यात्रा कर रहा था और मैप्स पर दिख रहा था कि फीनिक्स मॉल के पास पुलिसकर्मी हैं, हेलमेट पहने। ऐसा क्यों दिखा? इसका कारण यह है कि पुलिस नियमित रूप से उस विशेष स्थान पर रुकती है, क्योंकि किसी ने मजाकिया तौर पर उस स्थान को गूगल मैप्स पर पिन कर दिया था। गूगल मैप्स इस तरह दिखाता है। यह स्क्रीनशॉट तब वायरल हो गया जब संतोष सिवन ने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया। इस पोस्ट के कमेंट्स में वे मजाक करते हुए कह रहे हैं कि अगर गूगल इसे लाइव अपडेट के चलते दिखाता है तो यह एक बेहतरीन सोशल सर्विस की तरह होगा। नंबर 8, आमतौर पर इंसान हमेशा इस बात पर शोध करता रहता है कि पानी में क्या है और आसमान में क्या है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अमेज़न जंगलों में दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं, लेकिन अनुमान है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य उन जंगलों के बीच गुप्त रूप से रहते रहे हैं। अब यह सच है, इतने सैकड़ों सालों में हमें पता ही नहीं चला कि हमारी धरती पर ऐसी कोई जनजाति भी है। इन्हें मश्को पीरो जनजाति का नाम दिया गया। वे आदिवासी लोग उन आदिमानवों की तरह हैं
जिन्हें हमने कभी अपनी किताबों में देखा था। जिन आदिवासी जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, उनमें यह दुनिया में सबसे बड़ी है। उन्हें पेरू के पास लास पिड्रास नदी के पास खेलते हुए देखा गया। दोस्तों, आइए अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।